तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दयालबाग में एडमिशन के लिए। तो यूजी पीजी जितने भी कोर्स हैं, डिप्लोमा हो चाहे बीए बीएससी बीटेक हो, एमटेक हो, एमबीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, या कोई भी फॉर्म आपने फिल किया है या भरने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये ध्यान से सुनना। फॉर्म आपका कैंसिल हो सकता है अगर आपने फॉर्म में भर दोगे, पेपर भी दे दोगे, उसके बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा और आपने ये सारी गलतियाँ की होंगी। तो ध्यान से सुनना, मैं पूरी वीडियो में आपको एक एक करके सारी जानकारी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो केवल एक गलती से आपका पूरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये पिछली बार बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर वो गलती हो गई है तो सुधार लेना, माफ़ करना। इस बार वीडियो काफ़ी लेट आ रही हैं, ठीक है, लेकिन अब टाइम टू टाइम आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। और आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद पूरा पहले सुन लेना इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, उसके बाद कमेंट में आप जो बताओगे सबके मैं सॉल्यूशन के साथ आने वाला हूँ। देखिए, आपको पता फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 31 तारीख तक फॉर्म चलने वाले हैं मई में। एडमिशन सेशन 2025-26। यहाँ जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा इस वाले पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ही चीज़ आ रही हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें बस ये लिखा है कि आपके फॉर्म कब तक फिल होने वाले हैं। प्रोस्पेक्टस है, उसमें देख सकते हो कौन कौन से कोर्स में कितनी सीट हैं, क्या क्या एजुकेशन में क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मेल फीमेल A to Z पूरी चीज़। वैसे तो मैंने इसमें एक प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ मैंने सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो उसके लिए भी मैं न्यू वीडियो बना के आपको जानकारी देता रहूँगा। और यहाँ से सिलेबस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। अब आगे आते हैं, जैसे अप्लाई आपने किया होगा तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, आधार कार्ड, कंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर और सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर और कैप्चा कोड भर के रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर लॉगिन करके आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन देखिए, उस इंस्ट्रक्शन दे रखे ये भी बताऊँगा। एक अपार आईडी है, ये आपको डिजी लॉकर में जाके वहाँ आपको पूरी बनानी है, उसके बारे में मैं बता दूँगा। अच्छी रहती है स्टूडेंट के लिए, सरकार के द्वारा बनाई गई है, तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो इस वीडियो का मेन सार है वो ये है। अभी और जानकारी तो बहुत है, ध्यान से सुनना, वीडियो में एंड तक बने रहना है। आपको अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, वही रखनी है जो आपकी चालू हो, और आप उसको चेक करते रहना है जब तक एडमिशन क्लोज नहीं हो जाते हैं, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। ईमेल आईडी वही डालनी है जो बिल्कुल एक एक अक्षर, साइबर कैफे से फॉर्म भरवा रहे हो, कहीं से भी भरवा रहे हो, मेन चीज़ ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर और आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जितनी इसमें ये डिटेल हैं सारी की सारी बहुत ज़रूरी है। आपका चलो मार्कशीट में कोई दिक्कत हो जाती है, मार्क्स डालने में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इससे पड़ने वाला है, ठीक है। तो ईमेल आईडी ध्यान से भरना। देखो, पिछली बार मैं अभी बताऊंगा किसकी वजह से फॉर्म कैंसिल ज़्यादा हुए हैं। ईमेल आईडी भर दिया आपने, बिल्कुल श्योर जो आपकी है ओरिजिनल वही डालनी है। डेट ऑफ बर्थ एक एक चीज़ आपको ध्यान से देख के डालनी है। प्रिंट आपको निकाल के दिया होगा एक बार, और अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच कर लेना, ठीक है। तो और कैटेगरी आप देख सकते हो, ओबीसी, जनरल, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, SC ST वगैरह, ये भी आपको देख लेनी है। मेल फीमेल, आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है दोस्तों। को साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, मेल का फीमेल कर देते हैं, फीमेल का मेल कर देते हैं, और जिसका दोस्तों लास्ट में कोई भी समाधान नहीं है। आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा केवल इस एक जेंडर वाली ऑप्शन से। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वहाँ पर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब मेरिट बनती है कैटेगरी के हिसाब से बनती है और जेंडर के हिसाब से बनती है, क्योंकि SC ST की थोड़ी कम जाती है और जेंडर फीमेल की भी थोड़ी कम जाती है। तो उसके हिसाब से अगर आपने वो गलत भर दिया तो आपका पूरा एडमिशन होगा ही नहीं। और आधार कार्ड नंबर ये डालना है आपको ध्यान से, और मोबाइल नंबर ध्यान से डालना है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर भी OTP वगैरह के बारे में, ईमेल आईडी, ये बहुत ध्यान वाली चीज़ें। पहले ये सब ऑफलाइन जब एग्ज़ाम वगैरह होते तो कोई ज़रूरी नहीं थे, लेकिन अब इतने ज़रूरी हो गए हैं। ये गलत कर दी तो आपको शायद आगे जाके मतलब एडिट करने का, अपडेट करने का ऑप्शन ना मिले। तो ये आपको एक बात देख लेना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर मैंने तो फॉर्म भर दिया है और वो गलत भी हो गया तो अब क्या समाधान है, तो दोस्तों उसका एक ही समाधान है, आप कोई नया फॉर्म भर दीजिए, दूसरा नया फॉर्म भर दीजिए, दोबारा फीस कटवा के आप वो करा लीजिए, अगर आपका कुछ गलत हो गया तो। क्योंकि अपडेट का मैंने इधर ज़्यादा मैं नहीं देखा है, तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि अपडेट का आपको चांस मिलेगा। अब देखिए,
यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। वैसे तो मैंने एक ऑलरेडी पुरानी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, इस चैनल पर प्लेलिस्ट में भी है कि फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन यहाँ कुछ दिया है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो उन्होंने बोला है कि आपको 5 चरण दिखाई देंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। जैसे रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, और आप नोट डाउन कर के रख लेना। और अगर आपने साइबर कैफे से फॉर्म भराया है तो वो आपको एक स्लिप निकाल के दे देंगे उसकी, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद में आपको 5 चरण में ये पूरा फॉर्म जो भरना पड़ेगा। प्रथम चरण में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, दूसरे में भी, और कुछ प्रोग्राम वगैरह ऐड डिलीट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है कि ये दूसरे चरण में प्रोग्राम ग्रुप पर क्लिक करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो कृपया अपने ब्राउज़र को इंटरनेट, अच्छा मतलब ये सेकंड वाला स्टेप जो इसमें आप फिल कर रहे हो डिटेल, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो, या ब्राउज़र प्रॉब्लम वो दे सकता है। और उन्होंने बोला कि जैसे आपका इंटरमीडिएट वगैरह उसका रिजल्ट नहीं आया है, या किसी भी का भी, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो, पिछली ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया, तो आप क्या, उन्होंने बोला कि आपको शैक्षिक विवरण डालने हैं। यदि आपका किसी परीक्षा परिणाम नहीं आया तो आप उसकी जानकारी पूरी तरह से छोड़कर बाकी जानकारी भर सकते हो, ठीक है। और जब आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कभी भी आप वो जानकारी वापस भर सकते हो, ठीक है। और अंतिम तिथि से पहले भी नहीं आता है तो आगे जाके ऑप्शन आपको मिल सकता है, जब तक आप जो अपनी डमी जानकारी भर सकते हो, जो पुरानी आपकी क्वालिफिकेशन के रिजल्ट है उसको मतलब एक्सपेक्ट करके अपने अनुसार भर देना, ठीक है। और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जानकारी भर देना। और 4th स्टेप में आपको अपने डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, फोटो सिग्नेचर के। और फाइनल जो स्टेप होगा उसमें एप्लीकेशन स्टेटस अपना प्रिंट आउट आप देख के चेक करके एक एक जानकारी सब सही है कि नहीं, और वो फिर वहाँ से फीस भर सकते हो। फीस का वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन होने में 3 दिवस लग सकते हैं, मतलब 3 दिन का टाइम हो सकता है, ये मैक्सिमम है। वैसे आपका 5 मिनट में भी हो सकता है, 1 दिन का भी लग सकता है, किसी किसी में कोई दिक्कत आ जाती है। और उन्होंने बोला कि प्रोस्पेक्टस वगैरह उसके लिए तो मैंने बता दिया, उधर से आपको लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फिर भी एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी है तो उन्होंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये अपार आईडी बनाने के लिए स्टेप बाई स्टेप दे रखी है जानकारी। ये डिजी लॉकर से बनेगी और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बोला कि डिजी लॉकर वाली वेबसाइट पर आपको चले जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद में आपको, जैसे उन्होंने बोला है कि लॉगिन करना है। अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर नहीं तो साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर ओटीपी वगैरह आधार कार्ड डालोगे तो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, आधार कार्ड, दोनों से आप कर सकते हो। ओटीपी डाल के लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पर उन्होंने बोला क्लिक ऑन सर्च डॉक्यूमेंट ऐप, ठीक है। ये सर्च डॉक्यूमेंट है, इसमें आधार कार्ड आएगा और यूआईडी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आना है और आधार कार्ड वाला मतलब सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उन्होंने बोला है उसके बाद स्टेप 4 है, उन्होंने बोला है प्रोवाइड ई-केवाईसी। आपको अपडेट आधार वगैरह, यहाँ पर क्लिक रीड कंसेंट मैसेज, आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द अपडेट बटन पर क्लिक करना है, प्रोवाइड ई-केवाईसी इस पर करना है। ओटीपी आएगा, आधार के से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी डालना है और वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ये रीजनरेट रिफेच आपार आईडी कार्ड, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल से स्टेप है, इसकी डॉक्यूमेंट की लिंक वहीं दे रखी है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। मतलब फाइनल वो कुछ नहीं करना, वो स्टेप बाई स्टेप आपको क्लिक करते जाना है और अपार आईडी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अपार आईडी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर सिलेबस की इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह देने, उसके लिए मैं भी जानकारी बता देता हूँ। जैसी वेबसाइट है सरकारी mcq.com, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो यहाँ कोर्सेज में हम दोस्तों जाएंगे तो इसमें स्कूल एग्ज़ाम है, इसमें दयालबाग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इस पर क्लिक करोगे तो इसमें कुछ कोर्स जो है आपके डलवा रखे हैं हमने। और यहाँ पर जैसे हैं पैसे वैसे तो दोस्तों कुछ नहीं, एक टेस्ट फ्री भी है, 5-5-10 रुपये, कोई पैसे नहीं है। तो ये बस वही है कि एग्ज़ाम बनाने का उसको फॉर्मेट का फ़ीस थोड़ा उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि कोई किसी ने मेहनत की है तो उसको इतना तो चाहे 1 रुपया देना पड़े लेकिन पैसा देना पड़ेगा दोस्तों, क्यों, ठीक है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म फ़ीस होती है। तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है और फीस पे करके आप इसमें देख सकते हो कि पेपर पिछली बार कैसा आया था, उसके हिसाब से आप जो है, ठीक है। और ये कोई वो थोड़ी है कि आपको कोई बोलेगा अरे पेपर इसमें से फंसेगा, ये मॉक टेस्ट है, पैटर्न है परीक्षा का, आप यहाँ से दे सकते हो, देख सकते हो केमिस्ट्री वगैरह का। और हम अगर आप चाहते हो तो इसमें हम और आपके लिए टेस्ट डलवा देंगे, या फुल लेंथ टेस्ट आप चाहते हो कि पूरा पैटर्न जैसे 120 क्वेश्चन का है तो वो हम आपको बता देंगे उसके बारे में जानकारी, ठीक है। वो आप बता देना, उसके बारे में हम आपको बता देंगे।
और जैसे यहाँ है इसको स्टार्ट एग्जाम करेंगे तो दोस्तों आपका पूरा पेपर जो है ऐसे स्टार्ट होगा। जैसे आपको यहाँ पर आपकी दो लैंग्वेज मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश जो है। और जैसे हिंदी है तो मधुबनी किसका है, बिहार का है, तो यहाँ पर रिजल्ट भी आपका साथ साथ दिखाता रहेगा। और पेड वाले का ऑप्शन भी अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पर देख सकते हो, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बता देना फ्री में जो भी है आप परचेज कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर लेना। जैसे होम पर आओगे तो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, इधर ही आपका लॉगिन का आएगा। लॉगिन नहीं किया तो आपको नॉट हैव अकाउंट, साइन अप पर क्लिक करोगे, नाम ईमेल आईडी जेंडर सेलेक्ट करके पासवर्ड डाल के रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जो है आप रजिस्टर हो जाओगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। और पासवर्ड वगैरह खो जाता है तो फॉरगेट कर सकते हो, ओनली आपको ईमेल आईडी डालनी है, उस पर लिंक चली जाएगी और वहाँ से जो आपको फॉरगेट पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, हम उसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट बता देंगे। कुछ भी आपके दिमाग में कोई कमेंट हो तो बता देना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। ये बेशक ध्यान रखना है आपको, ये जो भी चीज़ें हैं ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपने इसमें कुछ गलत कर दिया तो पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा। और कमेंट में बता सकते हो आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।